जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्ज़ाम की डेट जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। मतलब ये एग्ज़ाम कंफर्म कर दिया गया कि 8 जनवरी से होगा। करीब 1 महीने एग्ज़ाम होने वाला। इस एग्ज़ाम के बारे में आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है, उसे जाकर जरूर देखें जो रिसेंटली डाला गया। उसमें एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा, कितनी वैकेंसीज हैं, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है एग्ज़ाम हॉल में, उसको पूरा कवर किया गया है। जाके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप एमपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने अगर एमपी पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन सीरीज हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा दिन एग्ज़ाम को बचे नहीं हैं। आप इस चैनल पे आने वाली जो सीरीज़ हैं इनके वीडियो को एक बार देखिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो एक बार इनको 2 से 3 बार देख लीजिए इन वीडियो को, जाके एग्ज़ाम दे दीजिए। आपसे 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एमपी पुलिस में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके फैक्चुअल बेस पे आते हैं। एमपीपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट एमपीपीएससी में भी कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर उसे सब्सक्राइब करें। तो अगर हम जोग्राफिकल फीचर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ मैक्सिमम बॉर्डर लगाता है, ये आपको पता है। गुजरात के साथ मिनिमम बॉर्डर लगाता है, ये आपको पता है। और लाइन जो पास होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करीब 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। उनके नाम रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल है। इनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कौन से डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। तो एक बार इनको देखना है। और लेकिन 14 जो आपको डिजिट जरूर याद रखना है, 14 डिस्ट्रिक्ट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम एक बार देख लेना है। आपको ये ध्यान रहे कि इससे पास नहीं होती। अगर आप एक बार देखें, मध्य प्रदेश 9.38% एरिया कवर करता है आपका पूरे इंडिया का। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो धूपगढ़ हिल है, जो आपको महादेव हिल, धूपगढ़ हिल जो महादेव पे है, इसकी हाइट आपको बताना है हमको। और इसके साथ ये बताना है महादेव हिल किस रेंज का पार्ट है। उसके बाद लोवेस्ट प्लेस की अगर बात करें तो नर्मदा सोन वैली लोवेस्ट है। और हॉटेस्ट प्लेस अभी इस समय रिसेंटली 2021 के आसपास खजुराहो है, बट इसके पहले गंजबरसोड़ा विदिशा को कहा जाता था। तो अगर दोनों में कुछ भी ऑप्शन आता है तो दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप इसमें लगा के आइएगा। अगर नॉर्मली खजुराहो अगर ऑप्शन रहे तो खजुराहो, नहीं तो गंज बसोड़ा या विदिशा अगर आता है तो आप मान के आइएगा। अगर कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें तो शिवपुरी कोल्डेस्ट प्लेस है इसका। और लार्जेस्ट रिवर की अगर बात करें तो नर्मदा रिवर इसकी लार्जेस्ट है, 1312 किलोमीटर है। और इसमें आपको नर्मदा रिवर भी याद रखना है और 1312 किलोमीटर भी ये भी याद रखना है। और नर्मदा रिवर किस किस स्टेट से जाती है आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नर्मदा रिवर कौन कौन से स्टेट से पास होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितने नेबरिंग स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट एमपी के साथ लगते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन है। एक एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग स्टेट के साथ लगते हैं, दूसरा क्वेश्चन है नेबरिंग स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट एमपी के साथ लगते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं और मध्य प्रदेश के ही 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं। महाराष्ट्र के 8 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, बट मध्य प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के साथ लगते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, बट मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के साथ लगते हैं। गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, बट मध्य प्रदेश के ही 2 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के साथ लगते हैं। इसमें आपको 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद रखने, दाहोद और बड़ोदरा। आप और कुछ याद मत रखिए, और इससे आप याद रखिए कि 11 उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के 8 डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के 7 डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट। और इसके साथ आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम दाहोद और बड़ोदरा का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो छोटी चीज़ होती है वो पूछ ली जाती है आपसे। 11 डिस्ट्रिक्ट के नाम तो नहीं पूछ सकता, लेकिन जो 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम है ये पूछ सकता है। और आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि गुजरात के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है दाहोद और बड़ोदरा, वो तो एमपी के साथ लगते हैं। एमपी के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो गुजरात के साथ लगते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के याद रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लोग बोलते हैं हमने 7 पढ़ा है या 7 आपने ये पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ के 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं एमपी के साथ, बट एमपी के 6 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ लगते हैं, ठीक है। तो 36 से आप ध्यान रखें, 36 मतलब 6 से स्टार्ट होता है, लगभग 6 छंग 36। तो उस तरह से आप निमोनिक अपना बना के स्टार्ट कर सकते हैं आप। महाराष्ट्र के 9, ठीक है, महारत्न के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। तो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके। राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। मेजर वाटरफॉल की अगर बात करें आपको तो कपिल धारा वाटरफॉल आपका अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक में पड़ता है। नर्मदा रिवर पे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अमरकंटक कौन सी हिल पे लोकेटेड है। और उसके बाद हम दुग्धधारा वाटरफॉल की बात करें तो अमरकंटक अनूपपुर में। और उसके बाद धुआंधार वाटरफॉल भी आपका भेड़ाघाट जबलपुर, बहुत खूबसूरत जगह है, नर्मदा रिवर पे ही पड़ता है। सहस्त्रधारा वाटरफॉल महेश्वर, नर्मदा रिवर महेश्वर का दूसरा नाम क्या है आप हमें बताएंगे।
बताएंगे। ठीक है, मानधार वाटरफॉल आपका खंडवा नर्मदा रिवर पे पड़ता है। दारडी वाटरफॉल आपका खंडवा नर्मदा रिवर पे पड़ता है। बालकुंड वाटरफॉल आपका सागर बीना रिवर पड़ता है। पाताल पानी वाटरफॉल इंदौर चंबल रिवर पे। पाताल पानी का नाम चेंज करके अभी रिसेंटली कुछ किया गया, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर हम जाडीडा वाटरफॉल की बात करें तो इंदौर में चंबल रिवर पे। चूलिया वाटरफॉल वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदसौर में चंबल रिवर पे ही। राहतगढ़ वाटरफॉल सागर चंबल रिवर पे ही। केवटी वाटरफॉल आपका रीवा महान रिवर पे ही। और चचाई वाटरफॉल आपका रीवा बीहड़ रिवर पे। बहुती वाटरफॉल आपका सेलर रिवर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बहुती वाटरफॉल आपका सेलर रिवर रीवा पे पड़ता है। पांडव वाटरफॉल आपका पन्ना केन रिवर पे पड़ता है। अप्सरा वाटरफॉल आपका पचमढ़ी पे पड़ता है। और सिल्वर फॉल आपका वाटरफॉल जो है आपका पचमढ़ी पे पड़ता है। आप निमोनिक्स बना के याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, लेकिन ये कंपेरिजन कभी मत कीजिए कि आप कैसे याद रखें, किसी से ये क्वेश्चन मत पूछिए, बिकॉज सबका रिटेंशन पावर अलग अलग होता है। कुछ लोग 2 बार पढ़ के याद कर लेते हैं, कुछ लोग 10 से 12 पढ़ते हैं, उनको नहीं याद होता। तो आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा अगर देखा जाए तो पचमढ़ी को बोला जाता है। तो क्वीन है, रानी है, अप्सरा जैसे खूबसूरत होती है, तो अप्सरा वाटरफॉल आप याद रख सकते हैं कि पचमढ़ी में पड़ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका धारा जितने भी लगे हैं वो आपके नर्मदा रिवर पे ही रहे, जैसे सहस्त्र धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया, कपिल धारा, जितने भी धारा लगा हुआ है। ठीक है, या आपका धुआंधार हो गया और वो भी धारा से मिलता जुलता है, तो आपका सब नर्मदा रिवर पे पड़ते हैं, ये आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो आपका पूछा जाए तो आप चचाई वाटरफॉल बोलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये चेंज कर दिया गया है, इसमें बहुती वाटरफॉल आ गया है अभी रिसेंटली ही। बहुती वाटरफॉल जो आपका सेलर रिवर पे, इसलिए मैंने आपको बोला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, रिवर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ठीक है, इसकी हाइट आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताने की कोशिश करनी है। और पाताल पानी जो मैंने आपसे पूछा, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अभी चेंज करके किन के नाम पे किया गया है, यह आप बताने की कोशिश हमें करेंगे। तो इसमें आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं, दारडी आप नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं, बालकुंड ध्यान रखेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे कोई बात नहीं, और जाडी ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, राहतगढ़ ध्यान नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपको इसमें दिख रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, कौन सी रिवर, कौन सा प्लेस और कौन सी डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक में डिफरेंट चीज़ें दी होती हैं, तो थोड़ा डाउट आप लोगों को आ जाता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका पूरा जवाब देंगे। इसके अलावा कोई भी टॉपिक पे डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद डचेस वाटरफॉल की अगर बात करें तो पंचमढ़ी में पड़ता है। बी वाटरफॉल वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचमढ़ी में पड़ता है। पंचमढ़ी कौन से रिवर के किनारे आप हमें ये बताएंगे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट वाटरफॉल आप लोग अभी बहुती वाटरफॉल हो गया है। ठीक है, जो सेलर रिवर में पड़ता है, 198 मीटर 650 फीट इसकी हाइट है, जबकि इससे पहले आपका चचाई वाटरफॉल था हाईएस्ट वाटरफॉल एमपी का, और इसकी हाइट 130 मीटर थी। तो ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली चेंज हुआ है, इससे क्वेश्चन है तो डाउट है, तो आप इस पे मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अगर थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है तो आपसे नॉर्मली बहुती वाटरफॉल क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है। अगर आप वो बहुती रहेगा तो आप बहुती लगाएंगे, लेकिन अगर चचाई वाटरफॉल रहता है तो चचाई लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों है तो आप बहुती ही लगा के आएंगे, बहुती वाटरफॉल। अगर मेजर सिटीज़ की बात करें कौन सी रिवर के किनारे है, तो नर्मदा रिवर के किनारे आपको ओमकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर और महेश्वर, वेरी 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 मोस्ट सबको ध्यान रखना है। चंबल रिवर के किनारे आपको महू ध्यान रखना है। ताप्ती रिवर के किनारे मुल्ताई बुरहानपुर दोनों ध्यान रखना है। बेतवा रिवर के किनारे आपको ओरछा और विदिशा ध्यान रखना है। पार्वती रिवर के किनारे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सिंध रिवर आपका ध्यान रखना है दतिया। काली सिंध आपका ध्यान रखना है बागली और देवास दोनों। छिप्रा रिवर आपका उज्जैन ध्यान रखना है। खान रिवर इंदौर ध्यान रखना है। और माही रिवर आपका खुशकी और धार, माही रिवर के में धार याद रखिएगा। ठीक है, माही आपका धार याद रखना है। खान रिवर इंदौर ध्यान रखिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग इसका छिप्रा या चंबल लगा के चले आते हैं। ठीक है, खान रिवर इंदौर में। तो जितना चीज़ें आपको बताई जा रही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको जरूर ध्यान रखिए। और उसके अलावा अगर आपको नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना बोला जा रहा है उतना आप ध्यान रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होता है कि आपके और जो दोस्त हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, बिकॉज अगर कुछ चैनल्स होते हैं जो यूट्यूब उनको दिखा नहीं पाता है। ठीक है, बिकॉज हम बहुत बड़े चैनल्स नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स जो होते हैं बहुत नामी चैनल है वो हम नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।